एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिका का अंग, कोशिकांग, अंगक क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। ये जैसा कि नाम बता रहा है हरित लवक, तो ये केवल पादप कोशिका में मिलता है, जंतु कोशिका में नहीं मिलता। इसमें ये जो शक्ल बनाई है ये रियल शक्ल है, समझ लीजिए ऐसा ही नज़र आता है एक्चुअल में। और ये बाहरी झिल्ली है, ये भीतरी झिल्ली है। दो झिल्लियाँ होती हैं इसमें, देखिए दिखा रखी हैं, कट करके दिखाया हुआ है। और ये इसमें कोई पानी पानी सा होता है द्रव्य, ठीक है। और उसके अलावा क्लोरोफिल से भरी हुई झिल्लियाँ हैं, ये थैली हैं। इनको थाइलाकॉइड बोल देते हैं और इनको ग्राना भी बोला जाता है, ग्राना। हाँ, पर ये आपसे ऊपर का टर्म है, ये आपको चाहे ना भी याद करो। हाँ, ये थैलियाँ सी पड़ी होती हैं और अंदर से खोखली होती हैं, इनमें पानी पानी भरा होता है। और इनकी जो दीवारें होती हैं उनमें क्या मिलेगा? क्लोरोफिल। हाँ, क्लोरोफिल के अणु मिलेंगे आपको। और क्लोरोफिल क्या करती है? ये मदद करती है प्रकाश संश्लेषण में। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक बनाने का एक आसान तरीका अपनी कॉपी में या अपने एग्ज़ाम में कैसे बनाएं, देखिए। ये इस तरह के गोल हो सकते हैं, चपटे हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, रिबन जैसे हो सकते हैं, कई शेप के मिलते हैं और हर पादप कोशिका में मिलते हैं, जंतु कोशिका में नहीं मिलते। और ये मैंने एक थोड़ा सा अंडाकार सा बनाया है, इसको कट करोगे तो अंदर का कैसे नज़र आएगा वो देखते हैं। ये अंदर का हिस्सा बना रहे हैं, कैसे नज़र आएगा। ये आपको दो झिल्लियाँ नज़र आ रही हैं, बाहर झिल्ली और बाहरी और भीतरी झिल्ली। उसके बाद ये थैली नुमा चीज़ें बनानी है हमने, थाइलाकॉइड बोलते हैं इनको वैसे। और ये 5-6 बनाने हैं आपने, कम से कम 5 तो बनाओ, ठीक है। ऐसे एक के ऊपर दूसरे पड़े हुए, ऐसे जैसे सिक्के से होते हैं, ऐसे बनाने हैं आपने। ये थैलियाँ होती हैं, अंदर से खोखली, और इनके अंदर एक द्रव्य होता है, पानी पानी सा होता है, भरा हुआ होता है इनके अंदर। और ये आपस में इस तरह से जुड़ी होती हैं, देखो डंडियों से। और उसके बाद ये देख रहे हो आप, ये जो बिंदियाँ ये क्या कोई द्रव्य होगा? हाँ, यहाँ पे कोई द्रव्य पड़ा होता है। और ये देख रहे हैं, ये जो अजीब सा गोला सा बनाया, ये है डीएनए। तो ये ऐसी अजीब सा अंगक है जिसके अंदर डीएनए होता है और राइबोसोम होते हैं। ये देखिए, ये बड़े बड़े गोले गोले जो दिखा रही हूँ, बहुत सारे राइबोसोम भी इसमें मिलते हैं। तो ये है क्लोरोप्लास्ट की शक्ल यानी हरित लवक। ये आपके बताए थे थैले जैसे होते हैं। और इनमें क्या होती है, इनकी जो दीवारें होती हैं उनमें क्लोरोफिल मिल जाती है। क्लोरोफिल इनकी दीवारों के अंदर होती है। और ये क्या है? थैले जैसे हैं, इनके अंदर पानी पानी है, ठीक है। ये क्या है भाई? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और ये क्या पड़े हैं? राइबोसोम, जो कि प्रोटीन बनाते हैं। इसका मतलब ये ऐसा अंगक है जो अपने प्रोटीन खुद बना सकता है और अपने आप को मल्टीप्लाई भी कर सकता है, मतलब 1 से 2 ऐसे जनन कर सकता है, क्योंकि इसमें डीएनए होता है और राइबोसोम होते हैं। ये जनन करने में सक्षम है, ये वाला अंगक यानी क्लोरोप्लास्ट। और उसके अलावा ये अपने प्रोटीन भी बना सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना जनन खुद कर लेता है और अपने प्रोटीन खुद बना सकता है, क्योंकि उसमें भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है और राइबोसोम होते हैं। पादप कोशिका में एक बहुत महत्वपूर्ण अंगक मिलता है जिसको बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड ये 2 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये रहे ल्यूकोप्लास्ट और ये क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों की शक्लें दिखाई हुई हैं। ये मिलेगा ल्यूकोप्लास्ट आपको आलू में, शकरकंदी में, कई प्रकार की जड़ों में, बल्ब में आदि में हमें ल्यूकोप्लास्ट मिलेंगे। और प्लास्टिड का दूसरा वाला जो भाग है वो है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा रूप। ये हरे रंग के होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे हरे हरे दिख रहे हैं। ये सारी क्या हैं? पादप की कोशिकाएं हैं, पादप कोशिकाएं हैं। और उनके अंदर हरे हरे कुछ गोले गोले नज़र आ रहे हैं जिनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। कितने प्यारे और क्लियरली नज़र आ रहे हैं। और इनका काम है प्रकाश संश्लेषण, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाना, ये इनका मुख्य कार्य है सूरज की रोशनी को लेकर, ठीक है भाई।
और कहाँ मिलते हैं ये जितने भी क्लोरोप्लास्ट वगैरह है ये पत्तों में, हरे तनों में, जो भी हरी चीज़ें होंगी पौधे की, हरे भाग होंगे उनमें ये मिल जाएंगे। क्या? क्लोरोप्लास्ट। और ये क्या है? एक प्रकार के प्लास्टिड। दूसरे प्रकार के कौन से थे? ल्यूकोप्लास्ट। हाँ, ये सफ़ेद होते हैं, इनमें कोई वर्णक नहीं होता, इनमें कोई रंग नहीं होता, और कलरलेस जिसको कह सकते हैं, रंगहीन। और ये बताया आपको जड़ों वगैरह में, शकरकंदी, आलू वगैरह में मिल जाते हैं। इनका काम होता है वसा या फिर प्रोटीन आदि का संग्रह है, उनको स्टोर करके रखना इनके अंदर। जब आप आलू खाते हो तो आपको मिलता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यानी मंड, वसा, ये सब मिलता है ना। तो ये ल्यूकोप्लास्ट का काम है कि ये सब चीज़ें संग्रहित करके रखता है। तो दो तरह के प्लास्टिड पढ़े थे हमने, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। पहला पॉइंट, इनमें अंतर कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे वर्णक होते हैं, हरे रंग के पिगमेंट होते हैं, केमिकल होते हैं, वर्णक होते हैं, हरे वर्णक। हाँ, और इनमें हरे वर्णक आदि कोई भी वर्णक नहीं होते, तो ये रंगहीन कहलाते हैं। इनमें रंग नहीं होता, इनमें वर्णक नहीं होते। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है भाई? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके दिखाते हैं ये नहीं करके दिखाते ल्यूकोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण यानी अपना भोजन नहीं बना पाते ल्यूकोप्लास्ट। और करते क्या हैं? ये वसा और प्रोटीन को संजो कर रखते हैं। किस में? कोशिकाओं में। किसकी? पादप कोशिकाओं में। ये दोनों ही पादप कोशिका के हिस्से हैं। जंतु कोशिका में ये दोनों नहीं मिलते। और ये कहाँ मिलेंगे? पत्तों में, हरे पत्ते जो आपको पता है, और तने आदि में, और फूलों वगैरह में भी मिल जाते हैं। लेकिन ये कहाँ मिलेंगे? ज़्यादातर आलू, जड़, बल्ब आदि और शकरकंदी आदि में मिल जाते हैं, और वसा और प्रोटीन को संभाल कर रखते हैं। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कार्य करते हैं, जो एक प्रकार का प्लास्टिड है। नंबर 1, ये सौर ऊर्जा को एकत्रित करते हैं। इनका काम होता है सौर ऊर्जा को सोखना, इकट्ठा करना, ले लेना। जब भी पत्ते के ऊपर गिरेगी सौर ऊर्जा, तो पत्ते के अंदर क्या होते हैं? ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये उसको संजो कर रख लेते हैं, ले लेते हैं, बटोर लेते हैं, संभाल लेते हैं, एकत्र कर लेते हैं। नंबर 2, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो सौर ऊर्जा इन्होंने इकट्ठी की थी, उसकी मदद से ये प्रकाश संश्लेषण करके दिखाते हैं, यानी अपना भोजन बना पाते हैं। और ये किचन ऑफ द प्लांट सेल है। अगर पादप कोशिका को देखो तो ये उसकी रसोई है जी। क्या? क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का।